जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो जो दे रहा हूं बहुत ही सोच समझ कर दे रहा हूं और मुझे पता है कि मेरे एक एक शब्द के पीछे का अर्थ क्या है और आने वाले समय के अंदर क्या घटित होने वाला है। इसलिए समय रहते आप लोगों को आकलन देना अनिवार्य भी है। सनातनियों, वर्तमान में जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है और उस दुनिया के अंदर जो हमारे भारत की स्थिति है, वो स्थिति कैसी रहने वाली है। अमेरिका जिस तरह से हम पर दबाव बना रहा है, मोदी जी जिस तरह से उसका जवाब दे रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि ये परेशानियां लंबी चलेंगी। कुछ लोगों को लगता है मोदी जी समाधान ढूंढ लेंगे। आखिर वास्तव में सच क्या है और आने वाला समय कैसा है, मैं राजनीतिक तौर पर बात करूंगा, सामाजिक तौर पर बात करूंगा और आर्थिक तौर पर बात करूंगा, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। सनातनियों, आने वाला जो समय है, जो अभी सितंबर से शुरू होने वाला है, यहां से लगभग 1 वर्ष का समय, यानी सितंबर 2025 से लेकर के सितंबर 2026 तक का समय, ये बहुत ही विकट रहने वाला है हर दृष्टिकोण से। इस 1 साल के अंदर भारत के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलेंगी जिसका कोई समाधान किसी के पास नहीं होगा। यानी बीजेपी को खुद को समझ नहीं आएगा कि आखिर परेशानियां आ कहां से रही है और हम इसका मुकाबला करें तो कैसे करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह समय कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस के लिए तो यह समय उससे भी ज्यादा बदतर होगा, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है वो बहुत अलग है। इस वर्तमान परिस्थिति को हर व्यक्ति केवल और केवल आर्थिक मोर्चे पर देख रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वर्तमान का समय आर्थिक मोर्चे पर नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने के दृष्टिकोण से देखने का है। यानी जो परिस्थिति वर्तमान में बन रही है, इन परिस्थितियों के पीछे पूरी दुनिया को जो कारण दिख रहा है, वो कारण दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ सैंक्शन लगाने वाले हैं और जो सैंक्शन वो जिस देश पर लगाने वाले हैं वहां की सरकारें चिंतित हैं। लेकिन क्या वास्तव में चिंता करनी चाहिए? क्या वास्तव में चिंता का विषय है, या पूरी दुनिया की सरकारें इस समय पर एक ऐसा अभिनय कर रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, कोविड के अंदर क्रूड ऑयल माइनस में चला गया था, -$40। उस समय पर पूरी दुनिया की सरकारों ने, ऐसी कौन सी सरकार थी पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने अपनी आम जनता को राहत दी हो कि भाई कोविड के अंदर क्रूड ऑयल माइनस में चला गया है, यानी मुफ्त में नहीं बल्कि क्रूड ऑयल के साथ आपको $40 और मिलेंगे। अब सोचिए, ऐसी परिस्थिति इस दुनिया में कभी नहीं बनी, तो किस देश ने अपने नागरिकों को उसका फायदा दिया? प्याज के दाम जब ₹10 किलो से ₹20 किलो से ₹100 किलो हो जाते हैं, तब सरकारें कौन सी चिंता करती हैं? जब टमाटर ₹1 किलो बिकता है और सड़कों पर फेंक दिया जाता है, तब कौन सी सरकारें चिंता करती हैं? लहसुन का भाव जब ₹10 किलो रह जाता है, सरकारें तब कौन सी चिंता करती हैं? खाद्यान्न के प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तब कौन सी सरकारें चिंता करती हैं? इतना नकली दूध बिक रहा है बाजारों में, कौन सी सरकार चिंता करती है? लेकिन वर्तमान के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको हर तरफ हर सरकार चिंतित नजर आएगी। तो वास्तव में ये चिंता का कारण है या चिंता का कारण कुछ और है? सनातनियों, बड़ी गंभीरता से इस बात को समझना। अगर कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है, उस पर 50% टैरिफ लगा दिया गया, तो वो चीज किसको महंगी मिलेगी? अमेरिका की जनता को मिलेगी। भारत के अंदर कोई चीज आ रही है, हमने टैरिफ लगा दिया, तो वो चीज किसको महंगी मिलेगी? भारत की जनता को। तो क्या भारत की जनता को
गेहूं महंगा मिलेगा, खाद्यान्न महंगे मिलेंगे, क्या महंगा मिलेगा? जो सामान बाहर विदेश से आ रहा है वही महंगा मिलेगा। तो ऐसे में ऐसी कौन सी हमारी बेसिक जरूरत है जो बाहर से आ रही है और जिसके महंगे हो जाने पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? क्या ऐसा कोई कॉमोडिटी अगर आपको पता हो तो मुझे बताइए। यहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, मान लीजिए आप अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भी कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उस पर 50% टैरिफ लग गया, एक्सपोर्ट प्रभावित होगा? तो आप मुझे बताइए, किस व्यापारी ने धरना मोर्चा दिया कि भाई हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा? क्या किसी व्यापारी को आपने चिंतित होते हुए देखा? किसी एक्सपोर्टर को चिंतित होते हुए देखा आपने? क्योंकि एक्सपोर्टर के पास रास्ते बहुत सारे हैं। हांगकांग से कितना % इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा अमेरिका के अंदर, क्या आपको पता है? तो यहां से माल हांगकांग एक्सपोर्ट हो जाएगा और हांगकांग में उनके ऑफिस हैं, वो वहां से एक्सपोर्ट अमेरिका कर देंगे। फर्क क्या पड़ेगा? खाली एक कंट्री को तो बाईपास करना पड़ेगा। अब मेरी बात अगर आपको थोड़ी अलग लग रही है तो मैं आपको दूसरे शब्दों में समझा देता हूं। चाइना से कितनी चीजें हैं जो इंपोर्ट नहीं की जा सकती, लेकिन क्या वो चीजें भारत में नहीं आती हैं? किसी और चैनल के माध्यम से नहीं आती है? कितनी ऐसी चीजें हैं जो यहां से एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्वांटिटी 2 नंबर में भारत से जाता है? क्या उस चैनल को आप तोड़ पाएंगे? यानी फर्क इतना सा पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट अभी 1 नंबर में हो रहा है वो 2 नंबर में माल जाएगा और उसकी सेटिंग व्यापारी बहुत आराम से कर लेगा। तो फिर इतना हल्ला हो क्यों रहा है? सनातनियों, ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये वो वर्चस्व की लड़ाई है जहां अमेरिका अपने हितों को साधना चाहता है और भारत अपने हितों को साधना चाहता है। टैरिफ वॉर तो केवल एक तरीके से भारत के अंदर जितने भी कॉरपोरेट्स हैं और अमेरिका में जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, इनको नुकसान पहुंचाकर आप सीधे सीधे सरकार पर दबाव बनाते हैं। यानी सरकार को चिंता इस बात की नहीं है कि चीजें महंगी होंगी, सरकार को चिंता इस बात की है कि जो बड़े कॉरपोरेटर्स हैं उनके बिजनेस प्रभावित होंगे और उनके बिजनेस प्रभावित होंगे तो भारत की इकोनॉमी पर फर्क आएगा और भारत की इकोनॉमी पर फर्क आएगा तो जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है उसमें भी बहुत बड़ा फर्क आएगा। और कॉरपोरेट जो लोग होते हैं, यानी कॉरपोरेट घराने जो होते हैं, वो समय रहते चीजों को भाप लेते हैं और जहां उन्हें संभावना दिखती है वो उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो ऐसे में सरकारों को एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि जो उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक आधार है राजनीतिक दलों का, वहां कमजोरी आएगी तो उनकी राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा। और यही चिंता का कारण भी है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, वर्तमान के जो हालात हैं ये हालात वैसे नहीं है जैसे हमें दिख रहे हैं। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, व्यापारिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है और ये लड़ाई बहुत बड़े लेवल पर है और इस बड़े लेवल की लड़ाई में इसका अंत बहुत ही दुखद है। और इसका अंत जो दुखद है उसकी सीधी सीधी मार एक आम आदमी को पड़ेगी। इसीलिए आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। एक संदेश किसी ने मुझे भेजा था और उसी संदेश के आधार पर मैंने आज का वीडियो बनाकर आपको दिया भी है। उन्होंने पूछा था कि मुझे एक अनुभव हुआ और उसमें मुझे ईश्वरीय ऊर्जा ये कह रही है कि अपने पिंडदान की तैयारी कर लो। तो उनको जो मैंने जवाब दिया था वो ये दिया था कि पिंडदान कब किया जाता है, यानी व्यक्ति जब मर जाता है तब उसका पिंडदान होता है। यानी अंत्येष्टि क्रिया से पहले घर से जब उसको शमशान के लिए लेकर जाते हैं तब पिंडदान का वो कार्य होता है और 12 दिन तक, यानी कि मृत्यु से लेकर और 12 दिन के मध्य में ये पिंडदान की कई व्यवस्थाएं हमारे जीवन में शामिल की गई है। यानी पिंडदान का मतलब ही ये होता है कि इस भौतिक संसार से अब आपकी विदाई हो चुकी है।
अब इस भौतिक संसार की कोई भी चीज आपके काम नहीं आएगी। आपको अपनी अगली यात्रा की तैयारी करनी है, और जो आपको अगली यात्रा की तैयारी करनी है वो आपकी चेतना के स्तर पर होगी, आत्मा के स्तर पर होगी, इस शरीर के स्तर पर नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर अब अग्नि के हवाले हो चुका है, ये मिट्टी में समाहित हो चुका है। अब ऐसे में पिंडदान को करने का मतलब क्या है कि वर्तमान में भी पिंडदान की तैयारी कर लो। इसका मतलब है कि आने वाला समय कुछ ऐसा है आपके लिए जहां आपको अपने भौतिक संसाधनों का मोह जो आपके भीतर है उसे छोड़ना पड़ेगा। इसे आप ये कह सकते हैं कि जीते जी यदि हम अपने ही हाथों से, अपने ही आंखों के सामने, अपने ही इस भौतिक संसार को उजड़ता हुआ देखें, और यहां चेतना का स्तर हमें ये सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन साथ में ये धैर्य भी दे रहा है, अरे ये तो सब नश्वर चीज हैं, इन्हें तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही था। लेकिन जो तुम्हारी सबसे शक्तिशाली ताकत है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आत्म चेतना, वो तो तुम्हारे पास है। तो यहां होता है असली पिंडदान। यानी ये इशारा है आने वाले समय का कि आने वाले समय के अंदर हम अपने ही आंखों के सामने अपने संसाधनों को लुटता हुआ देखेंगे, बर्बाद होता हुआ देखेंगे, और उस समय पर जो अपने आत्म चेतना से जुड़ा होगा वो तनिक भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसने तो अपना पिंडदान कर दिया है। वो जानता है कि इस भौतिक संसार की वस्तुओं से मेरा रिश्ता कितना है। लेकिन जिसने पिंडदान नहीं किया वो तो इसी बात का दुख मनाएगा कि मेरा मकान चला गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरा व्यापार तबाह हो गया, मेरी बैंक की एफडियां अब मेरे किसी काम की नहीं। वो इन्हीं चीजों के अंदर तड़पेगा, परेशान होगा, क्योंकि वो आज भी अपने आप को इस भौतिक संसार से जोड़ करके देख रहा है। यानी ये उनका अपना जो अनुभव है वो ये बता रहा है कि आने वाले समय के अंदर किस तरह की परिस्थितियां इस धरती पर जन्म लेने वाली है। इसीलिए जो भौतिक संसाधनों से ऊपर की अवस्था में आएगा उसे ये युग परिवर्तन बहुत ही सुखद अनुभूति देगा, और जो इस भौतिक संसार के अंदर आज भी लिप्त है, भौतिक संसाधनों के लिए ही लड़ रहा है, भौतिक संसाधनों के आधार पर इस दुनिया को देख रहा है, उसे बहुत पीड़ा होने वाली है। क्योंकि सब कुछ लुटता हुआ देख करके इंसान फिर भी मुस्कुरा दे, यही होता है असली पिंडदान। जहां आत्मा देखती है कि उसके शरीर को उसी का पुत्र जला रहा है, कपाल क्रिया कर रहा है, और यहीं से वो इस मोह से विमुक्त होकर के अपनी अगली यात्रा को चली जाती है। और इसीलिए ये क्रियाएं हमारे जीवन में शामिल की जाती हैं, ताकि उस जीवात्मा का मन इस संसार में ना फंसा रहे और वो अपनी अगली यात्रा पर सुगमता से चला जाए। और इसीलिए ये पिंडदान का महत्व भी बताया। यानी आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां कुछ ऐसी ही होने वाली है, और हमें सब कुछ दिख भी रहा है अपने आंखों के सामने। ऐसे में सनातनियों, ये जो 1 वर्ष का समय है राजनीतिक हलकों में, सामाजिक हलकों में, ये बहुत ही विचित्र है। इस लड़ाई का समाधान किसी के पास भी नहीं है, और ये लड़ाई अंतहीन लड़ाई है जो सृष्टि के युग परिवर्तन के साथ ही पूर्ण होगी, और इसमें वही होगा जो ईश्वरीय सत्ता चाहती है। इसीलिए ना आपका अनुभव काम आएगा, ना आपकी ताकत काम आएगी, ना आपका पैसा काम आएगा। इस समय जो काम आएगा वो केवल एक है, और वो है सनातन धर्म। इसीलिए युग परिवर्तन की परिस्थितियों को बनाने के लिए ही ये परिस्थितियां बन रही हैं। और जब पूरे संसार के सामने इन वर्तमान परिस्थितियों का कोई समाधान होगा ही नहीं, तो सोचिए उस समय पूरा विश्व किस समाधान की तलाश में होगा। और उस समय जो समाधान पूरे विश्व को मिलेगा, क्या वो साधारण होगा? उस असाधारण समाधान के लिए ही इस धरती पर युग पुरुष का उदय होगा, और वो समाधान देंगे जो पूरे विश्व को मान्य होगा। वो आर्थिक तौर पर भी होगा, वो सामाजिक तौर पर भी होगा, वो आध्यात्मिक तौर पर भी होगा, वो राजनीतिक तौर पर भी होगा। यानी हर तत्व के आधार पर पूर्णता को इस धरा पर स्थापित करना,
यही एकमात्र लक्ष्य है उस समय पर उन युग पुरुष का होगा। इसीलिए सनातनियों, बात बड़ी गंभीर है और इस गंभीरता से इस बात को जो समझ रहा है वही धर्म युग के अंदर, आने वाले समय के अंदर इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।